नमस्कार, मैं ईशा राठौर। आप देख रहे हैं सी न्यूज। अलवर के रामगढ़ में लॉकडाउन पीरियड की फीस मांगने पर निजी स्कूल संचालक की अभिभावकों ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से शिकायत की। देखिए अलवर से योगेश चंद्र की यह रिपोर्ट। कोरोना महामारी के कारण 21 मार्च से राज्य सरकार के निर्देश के बाद 10 माह बाद पुनः विद्यालय खुल चुके हैं। कोरोना काल में बंद रहे स्कूलों के बावजूद निजी स्कूल संचालक बच्चों के अभिभावकों से पूरी फीस वसूली करने का दबाव बना रहे हैं। इस बारे में अनेक अभिभावकों द्वारा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जगदीश जाटव से शिकायत कर फीस में रियायत दिलाने की मांग की है। इधर निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि कोरोना काल में स्कूल तो बंद रहे, लेकिन हमारे टीचर द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई कराई गई और समय समय पर टेस्ट भी लिए गए। यह बात अलग है कि कुछ बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की, जबकि हमारे अध्यापक ने तो ऑनलाइन पढ़ाई कराई। हमने भी अध्यापकों को वेतन दिया है, तो हम फीस भी वसूल करेंगे। ऐसे अभिभावक हम स्वयं अपने स्तर पर रियायत देंगे जो वास्तव में गरीब है या जिनका कोरोना काल में धंधा चौपट होने के कारण वह फीस जमा करने में असमर्थ है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जगदीश जाटव ने बताया कि अनेक अभिभावक हमारे पास शिकायत लेकर आए हैं कि कोरोना काल में बंद रहे स्कूलों के बावजूद भी स्कूल संचालक पूरी तरह से फीस वसूल करने का दबाव बना रहे हैं, जबकि हमारे बच्चे घर पर ही रहे। इस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर उनके निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। लगभग हमने जून से पढ़ाई करा रखी है एक्स्ट्रा क्लास के रूप में, फिर ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमने बच्चों को नोट्स भेजे हैं और यहाँ पर लगभग 20 से 25% जुड़े हुए हैं। ये अलग बात है कि कुछ बच्चे किसी कारण से रह गए, जैसे गार्जियंस की कोई समस्या हो, धन संबंधी, पैसे संबंधी, जिन्होंने फ़ोन नहीं डलवाए, लेकिन स्कूल ने अपना पूरा उत्तरदायित्व निभाया है। यहाँ पर टीचर आके ऑनलाइन क्लासें ली हैं, तो ऑनलाइन क्लास के आधार से तो बच्चों की फीस लेनी चाहिए, तभी तो टीचर का पेमेंट निकलेगा, बिल्डिंग किराया निकलेगा, किराए पे बिल्डिंग है चीज़, तो स्कूल अपने जेब से तो खर्च नहीं करेगा और कहाँ से करेगा। 11 महीने से तो स्कूल बंद है और अब तो फीस अगर नहीं आएगी तो फिर स्कूल कौन सी कंडीशन में होगा। स्कूल को चलाने के लिए भी पैसों की सख्त जरूरत है। या जो अभिभावक की वास्तव में ही कंडीशन खराब है और जो पैसा देने योग्य नहीं हो उसकी बाकायदा घर जाकर आसपास में जानकारी लेकर उसने कमाई की है नहीं की है, उसके अनुसार उसको छूट प्रदान की जाए। इसमें मैं भी पक्षधर हूँ। किसी अभिभावक को नाजायज परेशान ना किया जाए। वास्तव में इस कंडीशन में है। ये कोरोना काल में जबकि मार्च के अंदर ही स्कूलें बंद हो गए थे और लॉकडाउन रहा और शिक्षण संस्थाएं शिक्षण के लिए पूरी तरह से बंद थी। 18 जनवरी से 9 से 12 के स्कूल खुले हैं और 8 फरवरी से 6 से 8 की कक्षाएं शिक्षण कार्य के लिए खोली गई हैं। परंतु लगातार 2 दिन से ऐसी सूचना अखबारों के माध्यम से मिल रही हैं कि 70% फीस अभिभावकों को देनी पड़ेगी। इसलिए वो घबराए हुए हैं कि उनकी आमद के जरिए सारे ख़त्म हो गए और अब जो है बच्चों को पढ़ाया भी नहीं है। उसके बावजूद भी सरकारी वो गैर सरकारी संस्थान, प्राइवेट संस्थान इनसे पूरी फीस वसूल करने के फिराक में हैं। कई अभिभावक मेरे पास में मौखिक शिकायतें करके गए हैं कि साहब हमारा क्या होगा, हमारे पास आमद का जरिया भी नहीं है और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया भी नहीं है, ऑफलाइन तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया है और उसके बावजूद भी वो हमसे 100% फीस मांग रहे हैं। कृपया हमको इससे निजात दिलाएं। तो मैंने उन सभी से यही कहा है कि भाई अभी तो ये हायर अथॉरिटी इसके बारे में निर्णय करेंगे, जैसा भी निर्णय होगा उनका सर्वधारी है। बाकी मेरा व्यक्तिगत मत यही है कि अभिभावकों को राहत प्रदान की जाए ताकि। बिहार के सहरसा में राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बिहार सरकार के गजट की कॉपियां जलाकर प्रदर्शन किया। देखिए सहरसा से सुभाष राम की यह रिपोर्ट। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर जिला मंत्री शरद कुमार के नेतृत्व में बिहार संग्रहालय गेट पर कर्मचारियों के विरुद्ध बिहार सरकार द्वारा गजट की प्रतियों को जलाकर प्रदर्शन किया गया। जिला मंत्री ने बताया कि सरकार ने गजट के माध्यम से 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मियों को कार्य दक्षता व कार्य समीक्षा कमेटी के नाम पर जबरन सेवानिवृत्ति कराने की साजिश तथा संविदा कर्मियों के संबंध में अशोक चौधरी कमेटी की अनुशंसाओं के विरुद्ध आदेश पारित की प्रतियां जलाकर विरोध किया जा रहा है। जब से चुनाव समाप्त हुआ है उसके बाद नई सरकार के गठन में सभी श्रमिक व कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने ऐसा आदेश पारित किया है जिसके बाद हमारी मांग है कि सरकार को यह प्रस्ताव वापस लेना होगा और उसके साथ जितने भी संविदा कर्मी हैं उनकी 60 साल तक सेवा चलनी चाहिए।
ये जब से चुनाव बिहार सरकार का ये जो चुनाव समाप्त हुआ और नई सरकार बनी है और सरकार से जो हम कर्मचारी मजदूर श्रमिक वर्ग उम्मीद जताए थे कि नया सरकार का गठन होगा और वो हम सभी कर्मियों के लिए कुछ नया सौगात लेके आएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया है कि जो अशोक चौधरी कमेटी की अनुशंसा हुई थी संविदा कर्मियों के लिए पूर्व में कि उनकी नौकरी 60 साल तक नियमित होगी, लेकिन ऐसा नहीं करके बिहार सरकार ने 5 फरवरी को एक आदेश निर्गत कर दिया है जिसमें कि उनको बेवजह बिना किसी कारण से कभी भी सेवा उनकी समाप्त की जाएगी। साथियों जितने नियमित कर्मी हैं जिनकी सेवानिवृत्ति 60 वर्ष में होती है, एक प्रस्ताव ला करके एक गजट प्रकाशित कर दिया है कि आपको 50 साल की उम्र आपकी जब पूरी हो जाएगी और आप किसी भी तरह से अगर सक्षम पाए जाएंगे या कामकाज में आपको ढीलापन देखा जाएगा तो आपको एक कमेटी बना करके किसी भी समय आपकी सेवा को समाप्त कर दी जाएगी। क्या मांगे हैं आप लोग की? हमारी मांगे हैं कि बिहार सरकार की जो 50 वर्ष की आयु पर जो जबरन सेवानिवृत्ति का जो प्रस्ताव लाया गया है, तुगलकी फरमान लाया गया, उसको तत्काल वापस ले। साथ ही जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको 50 साल तक उनकी सेवा को जो है सो नियमित 60 साल तक उनकी सेवा को नियमित कीजिए। पुलिस के द्वारा 2 युवकों की पिटाई किए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने मुंगेर संग्रहालय का घेराव कर थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग। देखिए मुंगेर से अविनाश कुमार की यह रिपोर्ट। पुलिस के द्वारा 2 युवकों की पिटाई किए जाने के विरोध में दर्जन से अधिक महिला और पुरुष ने मुंगेर संग्रहालय का घेराव कर थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग की। पूरा मामला यह है कि मुंगेर बरियापुर थाना अध्यक्ष अपने दलबल के साथ बरियापुर थाना क्षेत्र के खड़िया गांव पहुंचकर अतिक्रमणकारियों से सरकारी भवन को मुक्त करा रहे थे। इस दौरान वहां पुलिस की कार्रवाई को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। वहीं पर खड़े हुए खड़िया गांव निवासी युवक सोनू और उनके छोटे भाई की बरियापुर थाना अध्यक्ष ने पिटाई कर दी, जिसके बाद विरोध करने पर पुलिस ने उनको जबरन जिप्सी में बिठा लिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया तो पुलिस ने उनको छोड़ दिया। इसके बाद इस घटना का विरोध को लेकर स्थानीय लोग मुंगेर जिलाधिकारी रचना पटेल के कार्यालय में पहुंचकर उनके कार्यालय का घेराव करा और इंसाफ की गुहार लगाई। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान चेतावनी दी कि यदि मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो उनके द्वारा आमरण अनशन किया जाएगा। हम लोग खड़िया गांव से हैं, दक्षिणी कड़िया पंचायत है हमारा, बरियारपुर थाना के अंतर्गत। कल पुलिस प्रशासन हमारे गांव में सरकारी ज़मीन पर जो अतिक्रमण था उसे हटाने के लिए गया था। हमें उस अतिक्रमण से कुछ लेना देना नहीं था। हम किसी भी पार्टी में नहीं थे। हम हमारे घर के आगे खड़े हुए थे। यहाँ तक कि जो पुलिस प्रशासन जो दिन भर से परेशान था, उन लोगों की हम लोग नाश्ता पानी की व्यवस्था हमने खुद करी। हम लोगों ने खुद अपने ऊपर लेके व्यवस्था करी। उसके बाद हम लोग अपने घर के आगे खड़े हुए थे 4 लोग, तो पीछे से RK रंजन बरियारपुर के थाना अध्यक्ष और 3-4 उनके साथ और पीछे से पुलिस वाले आए और आते ही सीधा झापड़ मार दिए। किनको मार दिया? झापड़ मुझे और ये मयंक कुमार नाम है इनका। कौन है ये मयंक? ये मेरा भाई है छोटा। अच्छा। हम दोनों को आते ही उन्होंने सीधा झापड़ मार दिया। अच्छा। जब हम लोगों ने इस बात का विरोध किया तो उन्होंने फिर वो पुलिस बल का धौंस जमा के कि बंद करो सबको अंदर, एकदम से चिल्ला के जोड़ो। और लाठी वालू सबके पास बंदूक था क्योंकि सब लोग अतिक्रमण हटाने गए थे। सब लोगों ने उस हिसाब से सब लोगों ने और भी पुलिस वालों ने हम लोगों के ऊपर हाथ उठाया और सब लोगों ने पकड़ के हमको ज़बरदस्ती गाड़ी के अंदर बंद किया। जब हम लोगों ने आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, हम लोगों ने सबसे बोला कि वीडियो बनाइए कि हमको किस आधार पे गिरफ्तार किया जा रहा है। तो पुलिस वाला RK रंजन खुद जाके उन्होंने सबका वीडियो छीन के और सबको धमका दिया कि कोई वीडियो नहीं देगा। यहाँ तक कि CCTV फुटेज भी अवेलेबल है पूरी एक्टिविटी का, लेकिन जिसका घर है CCTV फुटेज वाला, वो CCTV फुटेज देने से डर रहे हैं क्योंकि दरोगा जी RK रंजन जी डरा के गए हैं सबको कि कोई सबूत नहीं देगा। अच्छा। हमारे पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो हम लोग यहाँ पे DM मैडम के सामने आए हुए हैं। यहाँ पे ज्ञापन दिया है हमने मैडम को और हमारा ये विरोध प्रदर्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब आपकी मांगे क्या है? मुंगेर के जिला परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भारी लापरवाही सामने आ रही है। मामले में संबंधित अधिकारी ने कहा कि संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखिए मुंगेर से अविनाश कुमार की यह रिपोर्ट। मुंगेर में इन दिनों ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बिचौलियों की चांदी कट रही है। उसका कारण यह है कि मुंगेर में ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने की प्रक्रिया को जिला परिवहन विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा जानबूझकर जटिल कर दिया गया है, जिससे बिचौलियों का बोलबाला हो गया है। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने बिचौलियों से बात की। आइए देखते हैं इस मामले में बिचौलियों का क्या कहना है। चेक कर लीजिएगा, कर दिए।
पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए तो ला के देना होगा, नंबर ले ली नहीं। महिला वाला लफड़ा एगो लग रहा है और क्या हम लोग क्या लेके जाइए। सुनिए ना, वही लफड़ा सुनिए ना, सारा पेमेंट एक बार दे देना होगा। नहीं ना, दो पार्ट हम में। लेमो नहीं करते। दो क्या पार्ट होता है कि ले लिए आप दीजिए, आपको विश्वास टोटल कितना लगेगा? 3 गो बता रहे, एगो इनका है, एगो महिला, एगो और है, 3 गो है। महिला का भी उतने रेट है। ये सब कुछ जिला परिवहन विभाग कार्यालय परिसर के बाहर और मोटर यान निरीक्षक के जांच स्थल के ठीक पास ही होता है। एक और मामले में यान निरीक्षक ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने को लेकर लोगों को कह रहे होते हैं और दूसरी ओर बिचौलिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नाम पर लोगों से रेट तय करते हैं। इस बारे में जब MBI से पूछा गया तो उन्होंने मामले में जानकारी नहीं होना बताया और कहा कि जब मामला उनके संज्ञान में आएगा तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी और दोषियों से लर्निंग निकाल लीजिए। अच्छा, उसको बनवा दो। कल सुबह हम देख लियो एक बार। भागलपुर से उसको वो भी मिलेगा। भागलपुर से तो कितना उसमें भी मैट्रिक इंटर आपको लगेगा 6,000 रुपये खर्चा। 6,000 1,000 लर्निंग का आपका जेन्युइन से निकल जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं होता है। हाँ, 3 गो है। का सिस्टम आ गया है। पहले से यहाँ मुंगेर में मंगलवार के दिन जो है टेस्ट होता है, उसके लिए पहले से लोग स्लॉट बुक करते हैं। तो स्लॉट बुक करके आते हैं तो उसमें 45 लोगों ने स्लॉट बुक किया था और उसमें सभी लोग थे, मोटरसाइकिल वाले भी थे और 4 व्हीलर वाले भी थे। लगभग 70% लोग पास किए हुए हैं और दोनों में कुछ लोग LNG में फेल किए हैं, कुछ लोग मोटरसाइकिल में सर नहीं, मेरे यहाँ ऐसा होता ही नहीं है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो पब्लिक को बरगला रहे हैं। ऐसा एक भी केस ऐसा नहीं होगा जिसमें किया जा रहा हो। तो इसके तरफ से आप क्या कार्रवाई करने चाह रहे हैं? जैसे माफिया आपके बगल में बैठे हुए हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, तो वो माफिया के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। लेकिन सर हम जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, आप जानकारी दीजिए, उसका नाम पता दीजिएगा, लेकिन उसमें कोई ऐसा लाइसेंस हो जो हमारे यहाँ चालक दस्ता परीक्षा में पास नहीं किया हो, नहीं आया हो, सम्मिलित नहीं हुआ हो और उसका मैंने दे दिया हो, तो उसको वेरीफाई किया जा सकता है। जो लोग चालक दक्षता परीक्षा में आते हैं, पास होते हैं, उन्हीं का लाइसेंस बनता है। आप खुद आके देखते भी होंगे कि कितना समय हम देते हैं। एक एप्लीकेंट का जो है पूरा अच्छा तरीके से ट्रायल होता है और उसके बाद ही उनको पास किया जाता है। अब उसमें अभी कोई कहते हैं कि नहीं हम पास। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहे HC न्यूज।